तो दोस्तों ये है अपना गुड़ियारी का पड़ाव, जहाँ पे इस बार झांकी जो है वो 4 धाम के थीम पर बनाया गया है। टिकट विकेट नहीं है भैया? अच्छा उधर चालू हो गया, टिकट नहीं है। अच्छा। तो दोस्तों पहले हम जाने वाले हैं यमुनोत्री और गंगोत्री धाम की ओर। पहला पड़ाव है यमुनोत्री। हिंदू धर्म की आस्था के प्रमुख केंद्र 4 धाम में पहला धाम है। यमुनोत्री धाम गढ़वाल हिमालय के उत्तरकाशी में स्थित है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 3235 मीटर है। 4 धाम का पहला पड़ाव होने के कारण यहाँ यात्रा की शुरुआत में भारी संख्या में श्रद्धालु हैं, जिसके कारण यमुना को कालिंदी भी कहा जाता है। कालिंद सूर्य भगवान का दूसरा नाम है। इस प्रकार यमुना सूर्य की पुत्री हुई। यहाँ पर एक बड़ी ही प्रसिद्ध मान्यता है। कहते हैं भगवान सूर्य की पत्नी की 2 संतान थी, यम और यमुना। दोस्तों पहले पड़ाव की यात्रा में हम यमुनोत्री और गंगोत्री को एक साथ दर्शन करेंगे। यमुनोत्री के दर्शन के बाद अब हम गंगोत्री की ओर बढ़ने वाले हैं, जो आपको सामने दिखाई देने वाला है। दोस्तों आज झांकी का पहला दिन है, इसलिए यहाँ पे हमें प्रवेश के लिए कोई भी एंट्री फीस नहीं देना पड़ा। दोस्तों ये है गंगा मैया की मूर्ति, जो उनके वाहन मगरवछ में विराजमान है। और गंगोत्री धाम का एक मंदिर भी बना है, जहाँ पे गंगा मैया की मूर्ति विराजमान है। और ये जो आप बहता हुआ पानी देख रहे हो, ये उनके मंदिर के बाजू में ही बना एक पर्वत से बह रहा है, जो कि गंगा मैया की पवित्र धारा है। दोस्तों गंगोत्री धाम के सामने ही केदारनाथ धाम बना है। दोस्तों झांकी में लगातार गाने चल रहे थे, जिसकी वजह से मेरे वीडियो में कॉपीराइट क्लेम आ सकता था, इसलिए मैं लगातार जो है इसमें अपनी वॉइस ओवर किया हूँ। आपको वहाँ की जो रियल वॉइस है वो आपको सुना नहीं पा रहा हूँ, इसलिए आप मंदिर के ही दर्शन कर लीजिए। काफ़ी भव्य तरीके से बनाया गया है। यहाँ पे सभी धामों का जो प्रतिरूप है काफ़ी अच्छे से बनाया है। स्वयं गर्म जलधारा का रूप धारण किया है। पहाड़ों के शिखर पर जमा देने वाली सर्दी में भी एक कुंड का पानी खोलता रहता है। यात्रा पर आए दोस्तों आइए अब मैं आपको लेकर चलता हूँ बद्रीनाथ धाम की झांकी की ओर, जहाँ पे सबसे पहले हमें शंकर जी के दर्शन। दोस्तों यहाँ पर शंकर जी के साथ उनके गणनायक नंदी की भी मूर्ति है, और यहीं से हम आगे बद्रीनाथ धाम की ओर जाएंगे। दोस्तों झांकी के पहले दिन ही यहाँ पे लोगों की अच्छी भीड़ देखने को मिली। तो दोस्तों अब हम पहुँच चुके हैं बद्रीनाथ धाम। यहाँ पे बहुत ही अच्छा भव्य मंदिर बनाया गया है, बिल्कुल बद्रीनाथ में जैसा इष्ट देव का मंदिर है, उसी ही स्वरूप में यहाँ पे एक मंदिर की स्थापना की गई है। ऊपर आप देख सकते हो ओम लिखा हुआ है, फिर बद्रीनाथ धाम, और फिर नीचे बद्रीनाथ जी की बहुत ही सुंदर मूर्ति रखी है। गया है, आपको ऐसा प्रतीत होगा कि जैसे आप सच में इन जगहों में यात्रा कर रहे हैं। जैसे कि आप देख ही रहे हो कितने बारीकी से और शानदार तरीके से इन सबको बनाया गया है। दोस्तों रायपुर के पड़ाव में झांकी के निर्माता हैं प्रलय आर्ट, जो कि अंजोरा दुर्ग के रहने वाले। और जो कि झांकी देखना बाकी इधर हम देखेंगे, ठीक है। काफ़ी भीड़ है, आवाज़ बहुत ज़्यादा, इसलिए यहाँ पे आवाज़ यहाँ से आकाश झूला भी दिख रहा है, देख सकते हो आप। दोस्तों अब हम यहाँ से रामेश्वरम धाम की ओर जाएंगे, और यहाँ पे जो आपको गणेश भगवान जी की मूर्ति दिखाई दे रही है, वो पड़ाव में 2022 में विराजमान होने वाली गणपति बाप्पा जी की मूर्ति। दोस्तों पहला दिन है ये, और काफ़ी ज़्यादा भीड़ है पहले ही दिन। इतना मस्ती करना। यहाँ से देखिए पूरा ये रामेश्वरम धाम का पूरा झांकी यहाँ से जो आपको पूरा दिखाई दे रहा व्यू, ठीक है। आगे भी आपको जाकर दिखाएंगे, ठीक है। आइए क्या क्या यहाँ पे झांकी बनी आपको दिखाता हूँ मैं। दोस्तों यहाँ आगे झांकी में आपको दिखाई दे रहा है कि प्रभु श्री राम जी हैं, वो रामेश्वरम की पूजा कर रहे हैं। आगे लंका तक के लिए राम सेतु के निर्माण के लिए लंका तक जाने का रास्ता। और दोस्तों हम आगे झांकी में देखते हैं कि बजरंग बली और अन्य वानरों द्वारा राम सेतु का निर्माण किया जा रहा है। पत्थरों में राम नाम लिखा।
दोस्तों आगे हम जाने वाले हैं द्वारिका धाम, जहाँ पे श्री कृष्ण जी की मूर्ति बनी है और सामने एक कुंड जैसा बना है, जहाँ पे श्री विष्णु श्री लक्ष्मी जी के साथ शेष शैया पर विराजमान है। फोटो की सेटिंग करे लगी, फोटो भी अच्छा आती है। यहाँ पर श्री विष्णु जी के वाहन गरुड़ जी को भी दिखा। दोस्तों अब हम दर्शन करने वाले हैं जगन्नाथ धाम का, जो कि इस चारों धाम के यात्रा का अंतिम पड़ाव। जगन्नाथ धाम के बाजू में ही समुद्र मंथन की झांकी दिखाई जा रही है। इस झांकी में दानव और देवताओं के बीच समुद्र मंथन हो रहा है और शिव जी मंथन से निकलने वाले विष को पी रहे हैं। तो दोस्तों ये थी रायपुर गुढ़ियारी पड़ाव के 2022 की चार धाम यात्रा झांकी की झलक। अब आइए मैं आपको झांकी के बाहर लगे दुकानों और झूलों को भी दिखाता हूँ। चल यहाँ से अपना एग्जिट गेट, ठीक है, फिर से दोबारा मार्केट में। दोस्तों जैसे ही आप झांकी से बाहर आते हो, आपको बाहर कई सारी दुकानें मिलती हैं, जैसे मनियारी की दुकानें, खिलौने की दुकानें, खाने की दुकानें और झूले भी बाहर ही लगे होते हैं। अंदर से ठक ठक की राजा को चिंता हुई कि आवाज क्या ट्रेन तो बंद हुआ है।